सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया मोमेंटम में है। पिछले 3 दिनों 3 कारोबारी सत्रों से भारतीय बाजार में उछाल के साथ कामकाज हुआ और कल नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर हम जड़ते हुए नजर आए। और कल की हाईलाइट थी बहुत बढ़िया स्क्रीन, एडवांसेस के फेवर में बहुत गजब की ब्रेथ, तो मूड माहौल ठीक था। और आज थोड़े से सबड्यूड खुलने की इंडिकेशन है। सबड्यूड इसलिए कि 1/4% के आसपास थोड़े से गेन्स गिव अप करेंगे। ये सच है कि समीकरण थोड़े से गड़बड़ा गए, चाहे वो यूएस का इक्विटीज का हैंडओवर हो या फिर यूएस के बाकी एसेट क्लासेस, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, चाहे वो ट्रेजरी यील्ड्स हो या इवन ग्लोबली ब्रेंट के भाव हो। थोड़ा सा निगलिंग वरीज जैसे नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझ लिया जाए आज के मैच के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए पिच है कैसी, यानी कि ग्लोबल संकेत दरअसल कैसे, इंटरनल्स क्या कहते हैं। तो ये तो सुपरफिशियल्स अपन ने देख लिया। अब पिच के अंदर की नमी वमी उसका जायजा लिया जाए। अरे कहाँ, ये तो एकदम सख्त पिच लिया है डॉक्टर साहब। कह रहे हैं बाय ऑन डिप, डिप पे सिप। बस यही जितना ओवर कॉन्फिडेंस बाजार में होता है ना, यही गड़बड़ाता है। यही गड़बड़ाता है। पर ठीक है, ये सख्त है नहीं यार, इसे हरा करिए, थोड़ा सा तो इज्जत करिए। क्यों उसकी पिच थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई लग रही है, क्यों? पिच थोड़ी नहीं, काफ़ी गड़बड़ है आज की। आज की गड़बड़ इसलिए कि मतलब इसका जिस्ट ये है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका बन रही है वो काफ़ी गंभीर हो सकती है। मतलब कच्चे तेल के कारण इन्फ्लेशन कच्चा तेल, यही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वगैरह सब मिला, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाइना में, इंडिया में, यूएस में, सब तरफ है। कल तो यूएस में नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, तो एक डर पैदा हो गया। हालांकि बॉन्ड मार्केट ने बड़े अच्छे से ब्रेसअप कर लिया पहले से ही, उन्होंने सोच लिया कि होगा नहीं होगा देखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक बहुत गंभीर सवाल उठता है जिसको एड्रेस करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि सौम्यकांति जी को आज जोड़ूँ 10:30 बजे, उनसे पूछूँ कि अगर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो रेट क्यों काटने का और क्यों इंतजार कर लो रेट काटने का। अगर आपकी सैलरी हर महीने हर साल आपको 25% का अप्रेजल मिल जाए तो 7% इन्फ्लेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। आप 10 कर दो और हम बढ़ा देंगे आपकी सैलरी। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में अपन का हो जाए, मान लो ऐसे तो ये 25% जो कह रहे हैं दूर दूर तक दिखता नहीं है मुझे, लेकिन मान लो तो इसमें ये आप और हमारी बात हो गई, नॉट अक्रॉस द बोर्ड। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए चैलेंजेस और स्टीपर होते चले जाएंगे, तो हमें उनका भी नहीं, जैसे मोस्ट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। वैसे दिक्कत मेरे लिए भी बढ़ेगी, उसकी मोस्ट में फूड इन्फ्लेशन तो हमारे लिए बढ़ती है। तो कितना महंगा कांदा हो जाता है, 40 रुपये किलो हो गया। तो सबके लिए, और फिर आप अफोर्ड कर पा रहे थे, जो नहीं कर पा रहा उसके लिए क्या। तो अगर आरबीआई का काम, गवर्नर का काम तो ये है ना कि सबके लिए इक्विटेबल बनाए, भाई विद इन रीच रखे। अगर पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो नौकरियां बढ़ रही होंगी ना। ये फॉर्मल साइड है, हम इनफॉर्मल का करेंगे बेचारे, वो तो अफोर्डेबिलिटी उनकी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, तो बैलेंस करना काम है गवर्नर का या एमपीसी का। इनफॉर्मल भी आप करेंगे, लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंकर तब तक हिलता नहीं अपनी कुर्सी से जब तक कि उसको ग्रोथ पे दिक्कत नहीं दिखती। अगर ऐसा होता तो अब तक रेट कट गए होते। कायदे से हमने बहुत सारी चीजें डाल दी, अदरवाइज सेंट्रल बैंकर्स का सिंगल माइंडेड फोकस शुड बी ऑन इन्फ्लेशन, नथिंग एल्स। एग्रीड। ये फॉर्मल सेक्टर, टेम इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट जो आप और सरकार ने डिसाइड कर, ये फॉर्मल ये आपका एग्जैक्टली ये आपका गाइडेड है। हाँ। उसके बाद आप इधर उधर जितना देखोगे उतना इनफॉर्मल ये है कि आज आप ग्रोथ हो रही तो नहीं कट रहा है, वरना यूएस। अब मुझे तो देखिए टल गया, अब लोगों को डाउट हो गया कि यार जून में कटेगा या नहीं कटेगा, पता नहीं। अब जो ग्रोथ इस तरह की आ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ रहा है, तो एक बहुत टिपिकल सिचुएशन में पहुंच रहा है। गोल्ड भी भाग रहा है, क्रूड भी भाग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज पिच बहुत अच्छी नहीं है। आज आपको थोड़ा संभल खेलना चाहिए। लेकिन अभी भी चूंकि नंबर इतने फ्लूइड है कि पता नहीं कल को कुछ भी नंबर आ सकता है। कंजम्पशन का पैटर्न अचानक गिर जाए, जोल्ट आ रहा है शाम को, हो सकता है वो गड़बड़ा जाए, सब नौकरी नहीं मिल रही है। तो खैर कैसी रखनी चाहिए पिच, थोड़ी सी ग्रीन जेन्युइनली ग्रीन है आज, बाकी चल रहा है तो चल रहा है। बाकी देखा जाए। यार क्रूड बढ़ रहा है, $88 पहुंच रहा है। डायरेक्टर साहब अभी कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते, शाम को उछल गया बाजार तो बोलेंगे देखो मैंने कहा था। हाँ, मार्केट इज सुप्रीम है भाई, मार्केट इज भाव भगवान है, वो देखेंगे क्या करता है। वैसे अब अपन जब बात करते फॉर्मल इनफॉर्मल की, अब आगे सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े। हाँ, FY24 में कुल बिक्री का पैसेंजर व्हीकल्स 50% से ज्यादा एसयूवीज बिकी हैं इस देश में। यस, अभी 50% से ज्यादा एसयूवीज बिकी हैं कुल बिक्री की।
और 4 साल में ये आंकड़ा डबल हो गया है। इस तरह मैं जाम में फंसा हुआ था एक लॉन्ग वीकेंड में। हर मेरे ख्याल से हर दो में से एक कार एक्सयूवी होगी रोड पे, और भर भर के आदमी आया हुआ रोड पे। पैसा ऐसा इकोनॉमी में चल रहा है, पर वो एक्चुअली क्या हो गया मामला। खैर, अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक। मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो आप लोग माइंडफुल रहिएगा इस बात का जो उन्होंने मेंशन करी है। अपन का क्या है, खबर पे हार और लाल लेके चल रहे हैं, इस होप के साथ कि जैसी खबर इवेंचुअली स्टॉक उसी तरफ बढ़ना चाहिए। हो सकता है बाजार के मूड के साथ दबाव में आए, हो सकता है उस दबाव के बाद दिन के दौरान रिकवरी आए, लेट्स सी। लेकिन वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। पहले तो 2 ऑटो सेल्स के नंबर्स ले लिए मैंने। एक मेंशन करूंगा हीरो मोटोकॉर्प, इसको मैं लाल ले जा रहा हूं। मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, इंडिविजुअल सेल्स छोड़ देता हूं क्योंकि अनुमान लगते हैं कुल बिक्री के आंकड़ों पे। तो कुल बिक्री आई है 4,90,415 यूनिट्स, साल दर साल 5.5% का डिक्लाइन। और एस्टिमेट्स क्या कह रहे थे, 4% के आसपास का इंक्रीज होगा साल दर साल, तो 9.5% का डिविएशन है। हीरो मोटोकॉर्प एक मिस है आंकड़ों में, इसने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा है, पर नंबर्स एटलीस्ट अच्छा इसकी रिलीज पढ़ेंगे तो उन्होंने फिर फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स से पूरी कहानी सुनाई, तो लगे कितना रोजी से पिक्चर, घुमा फिरा के दे और फिर नीचे धीरे जब उतरोगे आप सिर्फ मंथ के आंकड़ों में, तब आपको दिखेगा दिक्कत आ गई। 5.5% गिरी हुई बिक्री का आंकड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हीरो मोटोकॉर्प लाल के साथ जाऊंगा। अशोक लेलैंड को मैं रख तो ग्रीन रहा हूं क्योंकि स्टॉक में है इनहेरेंट स्ट्रेंथ, या कंसोलिडेशन कर रहा है और धीरे धीरे करके अब इंचअप करना शुरू हुआ है, पर इसके आंकड़े बुरे नहीं। अब एक्सपेक्टेशन जो थी उसके पर्सपेक्टिव में बुरे नहीं, अपने आप में तो 4% बिक्री गिरी। टोटल व्हीकल सेल्स आई है 22,866 की, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 4% का डिक्लाइन, पर 22,866 कहीं बेहतर है 21,100 यूनिट जो नोमुरा के एस्टिमेट्स थे। 4% बिक्री गिरी, गिरनी थी, एक्सपेक्टेशन थी 12% गिरने की, तो फ्लैटिश बिक्री है जब पेन एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अशोक लेलैंड को मैं ग्रीन ले रहा हूं, पर ध्यान रखिए वैसे ही आउट परफॉर्मेंस शुरू हो चुका है स्टॉक का, कल भी 2% मजबूत था। तो ये 2 आंकड़े, हीरो मोटोकॉर्प लाल में है, अशोक लेलैंड हरे में। आप जरा वॉचफुल रहिएगा, पहले देखिएगा सेशन कैसा पैन आउट हो रहा है। फिर अच्छा, ये लाल हरा है आज। अब आइए लाल में, अब आई गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज, एक छोटी टिकट साइज का काउंटर है, और कल मेरे ख्याल से सर्किट पे लगा हुआ था तेजी के। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। ये अच्छा भाव नहीं दिख रहे हैं क्या, GNRL के नाम से देखिए। कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी 1 अप्रैल को, यूनानिमसली डिसाइड करा गया है प्रेफरेंशियल इश्यू कैंसिल कर देने के लिए। कैंसिलेशन इस बात के लिए कि जो प्रपोज्ड अलॉटीज थे, अब वो कह रहे हैं हम अनविलिंग है प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस पे जो डिसाइड हुआ था उस पर सब्सक्राइब करने के लिए, हम पैसा नहीं डालते। तो कंपनी कह रही है हमने बेस्ट एफर्ट्स रखे थे इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के, लेकिन जिस तरह से अलॉटीज ने अपना डिसीजन कन्वे कर दिया है, अब हम सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो प्रेफरेंशियल इशू अगर वो रीजन था सर्किट टू सर्किट मूव करने का, तो भाई साहब इसे लाल रखिए। पर बहुत छोटा काउंटर है मेरे ख्याल से, और सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो वॉच आउट करेंगे। लेकिन लॉजिकली अगर आप इसीलिए घुसे हुए तो ये आपके लिए थोड़ा सा अपडेट है, इसलिए ध्यान रखिए। लाल हरे लाल के साथ अपना पहला 3 स्टॉक हो चुके हैं। अच्छा, मेरा पहला ही सेल्स नंबर पे ही है TVS मोटर। सेल्स इनकी 12% के आसपास बढ़ के आई है, और 2 व्हीलर सेल्स ठीक ठाक रही, कितना 3,44,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। एक्सपोर्ट भी इनका बढ़ा, लेकिन EV सेल गिर गया यार इनका। वो स्कूटर हमको लगता नहीं बिक रहा ज़्यादा, बहुत जिसके दम पे स्टॉक बहुत फायर कर रहा था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो ये 1 नंबर देख के मेरा मन हुआ इसको रेड रखना चाहिए। फिर बाकी नंबर ओवरऑल अच्छे थे, मोटरसाइकिल 22% बिकी है तो रख लिया ग्रीन में, लेकिन अंदर मेरी आत्मा कह रही ये स्कूटर नहीं बेच पा रहे यार, EV सबसे ज़्यादा बिक रहा है इनका। खैर एनीवे ग्रीन में रखिए TVS मोटर को। AB फैशंस में इसको 2 हिस्सों में कंपनी को बांटना चाहते हैं, मुद्रा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग, दोनों लिस्टेड एंटिटी होंगी, दोनों में अलग अलग बिजनेस होंगे। एक में वैल्यू रिटेल, एथनिक और लग्जरी, डिजिटल ब्रांड, ये सब चीज़ वो अलग अलग कंपनीज़ में डालेंगे। तो अभी और डिटेलिंग जब इसकी आएगी तो इसके इन्वेस्टर्स को पता चलेगा, लेकिन आज इसको ग्रीन में रखना चाहिए AB फैशंस को। वैसे भी
अब दो ही बड़े ब्रांड बचे हैं, एबी फैशन और एक दूसरा आप देखिए ज़्यादातर फैशन ब्रांड अब जियो के साथ है, रिलायंस रिटेल के पास है, तो इसको रखिएगा। तीसरा मारुति है, मैं इसको रेड में रख रहा हूँ। अभी चर्चा हो रही थी कि इसके नंबर इन लाइन है, मैं कल देख रहा था रात में इसे प्रोडक्शन नंबर, तो हालांकि पता नहीं लोग कहते हैं बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन आपने भी एक जो जिक्र किया ना एसयूवी बहुत बिक रही है, जरा आप देखिए इनका आल्टोर एस्प्रेसो की बिक्री गिर गई है, मतलब कम, सॉरी प्रोडक्शन घटा है, 15 के सामने 13,000 बनाई। बलिनो, सिलेरियो, डिज़ायर, इग्निस, स्विफ्ट, वैगनर, ये सब 92,000 से घट के 83,000 की प्रोडक्शन है। फिर सियाज में केवल काफ़ी सिग्निफिकेंट जंप है, और उसके बाद आप देखेंगे ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रॉन्क्स, जिमी, XL6, इनके नंबर डबल हो गए हैं। यानी महंगे वाले स्पेस में गाड़ियाँ बिक रही, छोटी कार जिनके लिए मारुति जानी जाती है वहाँ अब इनका प्रोडक्शन काफ़ी गिरा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अब उस स्पेस में ट्राई कर रहे हैं जो 10-15 लाख से ऊपर वाली रेंज में है। जिमनी का प्रोडक्शन डबल हुआ है क्या? हाँ, जिमनी का बढ़ा है ना, खरीदार हैं क्या? 29,000 टोटल था, अब 53,000 हो गया। अजीब सी गाड़ी बना दी है, इतनी उम्मीद थी मुझे जिमनी से। सॉरी टू से, कंपनी वाले सुन लोगे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे टॉय कार टाइप की लगती है, सड़क नहीं, सच है, बहुत ही अजीब सी दिखती है यार वो, हॉट व्हील्स लगती है वो। तो पता नहीं, तो प्रोडक्शन नंबर बहुत एनकरेजिंग नहीं लग रहा है मुझे। टोटल 154 के 1,54,000 के सामने 1,66,000, क्या मुझे लगता है इसको रेट में रखना चाहिए, तो इसलिए मारुति मेरे हिसाब से रेट में तीन ना बिल्कुल ठीक है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसको हरे में डाला, पिटा हुआ स्टॉक है, जरा 3-6 महीने का चार्ट उठाइएगा, और उसके बाद यहां पे थमा है आके, और कल अपडेट आया कि डॉइचे बैंक सिंगापुर ने इसके गिरवी रखे 4,42,00,000 शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 8-9% के आसपास का स्टेक, वो गिरवी रखे शेयर रिलीज कर दिए। अच्छी खबर। और ये देखिए स्टॉक रीसेंट हाई से करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है, देखते हैं आज दमखम दिखा पाता नहीं दिखा पाता। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर दिया। एक स्टॉक जिसका वो मेरे ख्याल से राइट्स इशुएंस आया था, साउथ इंडियन बैंक, गजब मूव था कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल वैसे छोटे मझौले शेयरों के जलवे थे। साउथ इंडियन बैंक कल मेरे ख्याल से 7-8% इंट्राडे चार्ट रखिएगा, 7-8% का बहुत बढ़िया मूव। अब तो 30 रुपए के आसपास आके खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। मैं फिर भी लाल ले जा रहा हूं क्योंकि थोड़े से सबड्यूड से मुझे आंकड़े दिखे। साल दर साल इन्होंने अपनी रिलीज में लिखा है, लेकिन साल दर साल देखते नहीं है अपन सिर्फ हेडलाइन नंबर्स बैंक्स के साल दर साल देखते हैं। हेडलाइन नंबर से मेरा मतलब है एनआईआई, मुनाफे का नंबर देख लीजिए साल दर साल, बाकी इंटरनल्स अपन आएंगे सीक्वेंशली। ग्रॉस एडवांसेस में 3%, 3.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू का जंप। कुल डिपॉजिट्स 2.8% का जंप। आंकड़े तो सबड्यूड है, तो मैंने इसको लाल रखा है, पर अच्छे बहुत अच्छे मूव्स और दिन के हाईज पे जाके कल बंद हुआ है। तो स्टॉक की चाल कुछ कह रही है, अपडेट कुछ और कह रही है, इसीलिए जरा वॉच आउट करेंगे। पर इसको रखा लॉजिकली लाल है इस सबड्यूड से क्वार्टरली अपडेट के बीच। फिर एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी मुक्का प्रोटीन्स। मुक्का प्रोटीन्स ने कल अपडेट दिया कि इनको कुछ 2-1 एंटिटीज हैं उनसे फिश मील बनाने का काम ही करती है ये। फिश मील की सप्लाई के लिए $60.43 लाख इक्विवेलेंट परचेज ऑर्डर मिला है। लकीली उन्होंने खुद ही गणित कर दिए, 50-51 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, और अब इनकी एकदम से ऑर्डर बुक स्वेल होके 150 करोड़ रुपए के पार चलेगी, क्योंकि एक मीनिंगफुल, इनके हिसाब से एक मीनिंगफुल ऑर्डर 50 करोड़ रुपए प्लस का आता हुआ। पर ये स्टॉक कल 5-5.5% हरे में था, पर वो मुश्किल है मेरे लिए। साउथ इंडियन बैंक, मुक्का, ये सब क्योंकि कल 8:1, 9:1 का रेशियो था एडवांसेस का, तो कल बहुत सारे छोटे मझोले स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहे थे। कितना तक डिस्काउंट हो गया या जनरल तेजी थी, ये खबर डिस्काउंट करनी है वो देखना पड़ेगा अपने को। मुक्का प्रोटीन्स एटलीस्ट अपडेट ऑर्डर बैक करने की न्यूज पर हरा रख दिया। 3 छोटे, एस्टर डीएम, साउथ इंडियन बैंक और मुक्का, हरा लाल हरा। हरा लाल हरा, अपनी पूरी टीम ऐसी चल रही है। ओके अच्छा, अपनी चौथा आला रेड में। यूनो मिंडाइज में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये होंडा मोटरसाइकिल के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाते थे ऑयल फ्यूल से रिलेटेडली, तो उसमें लीकेज आ गया, तो HMSI को ग्लोबल रिकॉल करना पड़ा। तो उन्होंने इनको एक बिल भेजा कि भाई आपकी चक्कर में हमारा रिकॉल हो रहा है, इज्जत भी खराब हो गई। तो इनके हिसाब से टोटल 2-3 करोड़ का माल था, लेकिन उन्होंने बिल भेजा 76 करोड़ का, क्योंकि जहाँ जहाँ से मंगानी पड़ी उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये टैक्स, वो सब टोटल मतलब बिल बनाए 76 करोड़ इनको थमा दिया है।
अब ये इनको झेलना, हालांकि कंपनी कह रही है कि इंश्योरेंस होता है इनका, तो इसमें इनको मिल जाएगा, लेकिन आज रेड में रखिए चूँकि खबर है। तो पाँचवा छठवां वोल्टास और ब्लू स्टार, यह खबर सुबह बताई गई कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, भयानक गर्मी। तो एसी तो गुरु बिकेंगे। अब आपको महंगा पड़े सस्ता पड़े पता नहीं, वैसे 1 टन का एसी जो है आजकल 32-34 हज़ार से कम मिलता नहीं है, दाम बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कूलिंग वाली कंपनी जिसमें वोल्टास है, ब्लू स्टार, सिम्फनी, सब ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को हमने ग्रीन में रखा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से। देखिए फटाफट आ गया 10 सेकंड के अंदर, वादा किया था हमने जल्दी आएंगे। 7वां स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। इनको कितना 228 करोड़ 75 लाख का एक टैक्स नोटिस मिला। हालांकि आजकल ये टैक्स नोटिस वाली खबरों पे स्टॉक उल्टा रिएक्ट करते हैं। कल इंडियन ओवरसीज बैंक देखो ऊपर चला रहा है। तो खैर हमारा इन्वोजेस चला नहीं, मेरा धर्म है आपको खबर बताना। खबर अच्छी नहीं है। 228 करोड़ का इनको टैक्स नोटिस मिला है, इसलिए इसको रेड में रखिएगा। एसोसिएटेड अल्कोहल, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लिकर बनाते हैं, तो इनको मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में देसी लिकर बेचने का लाइसेंस मिला है। एस्टिमेटेड कंजम्पशन 183 लाख प्रूफ लीटर्स है। हालांकि ये इन्होंने एक अपडेट ये भी दिया है कि इनके पास पहले से भी सप्लाई का पूरा डिटेलिंग रहती है, लाइसेंस रहता है, तो इनको एडिशनल वो जिले मिले हैं, तो इसलिए उसको रख सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रमोटर ने भी इन्फ्यूजन करा हुआ है, पैसा डाला हुआ है। अच्छा भाई, इसीलिए डाला गया। वीकेंड में नहीं, पता नहीं, वीकेंड पे प्रेफरेंशियल इशू था प्रमोटर्स को प्रीमियम पे, ये ऐसा कुछ 500 रुपये हो गया। चलो कल चला। ओके, तो आज वाली खबर पे देखते क्या होता है। और 9th स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। इसमें 2-3 रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई सिटी की, इन्होंने इसका लक्ष्य बढ़ा कर दिया 1758 रुपये, 1564 से। क्यों बढ़ाया इन्होंने? आपको याद होगा कल इनके पोर्ट के डेटा आया था, बिजनेस अपडेट की, कितना खूब मतलब रिकॉर्ड इन्होंने माल की ढलाई की, ऑफलोड ऑनलोड किया है, तो उसकी वजह से इन्होंने टारगेट बनाए। और सिटी ये कह भी रहा है कि इनका जो वॉल्यूम इन्होंने रिपोर्ट किया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू और एबिटा की ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनको लगता है कि यहाँ से अच्छा कैश फ्लो बनेगा। 10वां स्टॉक है डिफेंस कंपनी, जिसपे जेफरीज की रिपोर्ट आई है। HAL, लक्ष्य 3900 रुपये। उनका कहना है कि ये बड़े इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है और इसकी वजह से हमें लगता है इन ऑर्डर फ्लो बढ़ेगा। और कल ही एक्सपोर्ट डेटा आया है जो कि 88,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है HAL, मतलब पूरे डिफेंस का, तो HAL को ध्यान में रख सकते हैं आज। हाँ, अब आइए अगले लाल हरे पे। तो पहला लाल है भारत डायनामिक्स। इसने Q3 का अपडेट दिए, चला हुआ स्टॉक है, डिसअपॉइंटमेंट का रूम नहीं है। FY24 का टर्नओवर गिर गया है, हालांकि ये प्रोविजनल आंकड़े हैं, अनऑडिटेड आंकड़े हैं। 2350 करोड़ रुपए वर्सेस 2490 करोड़ रुपए में 4-5% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। हालांकि उस डिक्लाइन के पीछे रीजन भी रख रहे हैं कि रिडक्शन इन टर्नओवर इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट व्हिच हैज अफेक्टेड द सप्लाई चेन ऑफ द कंपनी। तो जियोपॉलिटिकल का इंपैक्ट है जिसके चलते ये टर्नओवर डेंट हुआ। पर मैं इसको लाल लेता हूं। डिफेंस स्टॉक्स में स्वेलिंग ऑर्डर बुक्स में एग्जीक्यूशन रिलेटेड एक ही हिच है, अगर वो डिसअपॉइंट करें उस पॉइंट पे तो स्टॉक लॉजिकली लाल होना चाहिए। देखते हैं बिहेव कैसा करेगा। फिर हरे में मैंने मैक्स एस्टेट्स को रख दिया। कल वो बोर्ड इंडक्शंस के अपडेट आए। न्यूयॉर्क लाइफ CIO जो हैं एंथनी मलॉय, उनको बोर्ड में इंडक्ट कर लिया गया है। वैसे न्यूयॉर्क के साथ इनका वो मैक्स के साथ इनका वो करार भी चल रहा है जिसमें वो शायद 800 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले हैं। को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल के दोनों कंपनीज ढूंढेंगी, तो इनका इंडक्शन हो रहा है। प्लस हमारे जो डिक्सन टेक के अतुल लाल है ना, VC और MD, वो भी अब मैक्स एस्टेट्स के बोर्ड मेंबर बन गए। बढ़िया है, बोर्ड अच्छा, इंडक्शन स्ट्रांग है। ICICI बैंक को लाल लेके जा रहा हूं, कोई खास वजह नहीं। जिस तरह की ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए हैं, IT और बैंक थोड़ा सा इम्पैक्ट शायद दिखाएं। उसमें ICICI बैंक अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा शायद प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में है इस वीक की, उसके बीच अज्यूमिंग लाल रखे। वैसे इसका ADR भी पेन में है, अगर दिखा सकें डायरेक्टर साहब तो नजर आएगा। और फाइनली ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने कल 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अगले 3 महीने के आउटलुक को लेकर, उसके बाद बजाज इलेक्ट्रिकल्स को ग्रीन कर दिया।
कोई स्पेसिफिक वजह नहीं कि बजाज चुनूं, कोई सिम्फनी भी जा सकता था, कोई एसी मैन्युफैक्चरर भी जा सकता था, लेकिन सारे स्टॉक कल स्वेल्ड है। तो ठीक है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है, दिन के हाईस पे जा, कल ही सारे स्टॉक ऐसे ही बिहेव करें। वैसे आईएमडी कह रहा है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस समर की तैयारी कर लीजिए, हीट वेव डेज कहीं ज्यादा होंगे यूजुअल से, और ये सब अल नीनो का इम्पैक्ट होगा जो एग्रवेट करेगा सारा मूड माहौल। अगले 3 महीने बहुत दिक्कत आ रही है, एटलीस्ट उसकी एडवांस वार्निंग तो ऐसी है। इलेक्ट्रिकल्स ग्रीन रख दिया, पंखे कूलर सब में आती है। इस नोट पर एक काम करा जाए, 10-10 स्टॉक पूरे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। लाल हरा रखा है, आप स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा। हीरो मोटोकॉर्प डिसअपॉइंटिंग मार्च बिक्री के आंकड़े, अशोक लेलैंड वीकिश लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर, इसीलिए ग्रीन। जीएनआरएल गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज प्रेफरेंशियल इशू कैंसिल करा, लाल। एस्टर डीएम प्लेज शेयर रिलीज करे, हरा। साउथ इंडियन बैंक Q3 के सबड्यूड से अपडेट्स, लाल। मुक्का प्रोटीन्स ऑर्डर बैक करा, ग्रीन। भारत डायनेमिक्स Q3 के अपडेट्स प्रोविजनल आंकड़े कमजोर से, लाल। मैक्स एस्टेट्स बोर्ड को जो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अच्छे अपडेट्स, ग्रीन। आईसीआईसीआई बैंक, लाल, ग्लोबल संकेतों के बीच। और बजाज इलेक्ट्रिकल्स, हरा, आईएमडी के प्रेडिक्शंस के बीच। क्या लग रहा है भैया? हरा लाल। ओके, टीवीएस मोटर्स नंबर ठीक ठाक है, हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर कम बिके लेकिन ग्रीन में रखे। एबी फैशन वर्टिकल डिमर्जर कर रहे हैं, ग्रीन में रखे हैं इसको। मारुति के प्रोडक्शन अपडेट पे हमने इसको रेड में रखा है। यूनो मिंडा में होंडा ने रिकॉल किया, उसका इम्पैक्ट आएगा, इसलिए रेड में। गर्मी की वजह से ब्लू स्टार, वोल्टास, एमडी के प्रोडक्शंस हैं। जुबलेंट फार्मोवा को 228 करोड़ का आईटी नोटिस। एसोसिएटेड अल्कोहल को 3-4 जिलों में देसी शराब बेचने का लाइसेंस मध्य प्रदेश में। अदानी पोर्ट पे सिटी के बाई कॉल काफ़ी रेज किया टारगेट उन्होंने। और एचएएल में भी जेफरीज की रिपोर्ट जहाँ पे टारगेट रेज किए हैं उन्होंने।